हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्च्यून 1111। मैं हूं आप सबकी टैरो कार्ड रीडर एंड हीलर पूर्वा घोष। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइज। सो आज की जो प्रेडिक्शन है वो टैरो कार्ड प्रेडिक्शन होगी और टैरो कार्ड प्रेडिक्शन के थ्रू आज हम जानेंगे कि आप जिस इंसान के बारे में सोच रहे हो वो आपके कोई दोस्त हो सकते हैं, कोई क्रश हो सकते हैं, कोई लवर हो सकता है, कोई एक्स पार्टनर हो सकते हैं या फिर कोई और इंसान हो सकते हैं जिनके हिडन ट्रू फीलिंग्स आप जानना चाहते हो कि आखिर वो सामने वाला इंसान मेरे बारे में क्या सोचता है या मेरे लिए क्या फीलिंग्स रखता है। ठीक है, बहुत बार होता है ना कि हम सामने वाले इंसान से जुड़ रहे होते हैं बट उस इंसान के दिल में जो भी चीज़ें होती हैं हमें समझ नहीं आती क्योंकि वो इंसान सामने वाला एक्सप्रेसिव नहीं होता, या फिर हम अज्यूम करते हैं कि शायद इसके दिल में मेरे लिए कुछ है बट क्योंकि ये बता नहीं रहा है तो मुझे श्योरिटी नहीं मिल पा रही है, बता नहीं रही है तो श्योरिटी नहीं मिल पा रही है। तो वही आज हम पिक अ कार्ड रीडिंग के थ्रू जानेंगे कि उस इंसान की ट्रू हिडन फीलिंग्स क्या है जिसके बारे में उन्होंने कभी आपको बताया नहीं है बट हाँ उनके दिल में वो फीलिंग्स, वो थॉट्स आपके प्रति है। तो आज आपको उस इंसान के नाम के पहले अक्षर के अकॉर्डिंगली पाइल सिलेक्ट करना है। ठीक है, 3 पाइल्स यहाँ मौजूद है। ठीक है, आप डिपिक्शन भी देख सकते हैं, कार्ड्स में कुछ कुछ चित्र बने हुए हैं। तो उस इंसान के नाम के पहले अक्षर अगर ए से जी के बीच में आता है तो आपको इस फर्स्ट कार्ड को, इंटीग्रेशन कार्ड को चूज़ करना है। अगर उस इंसान के नेम के फर्स्ट लेटर जो है एच से पी के बीच में है तो आपको इस सेकंड कार्ड को चूज़ करना है, लवर्स कार्ड को। और अगर उस इंसान के नेम का फर्स्ट लेटर क्यू से जेड के बीच में है तो आपको इस ड्रीम कार्ड को चूज़ करना है। ठीक है, इन केस अगर आपको उस इंसान का नाम नहीं पता बट आप दोनों डेली एक दूसरे को देखते हो, समथिंग सॉर्ट ऑफ लाइक दैट, या ऐसे भी एनर्जी है कि आप उनके नाम के पहले अक्षर के अकॉर्डिंगली चूज़ नहीं करना चाहते हो, तो भी आपके पास रास्ता है। आप जो है जस्ट अ सेकेंड, लाइट फोकस नहीं हो पा रहा है, यस। सो आप जो है इंट्यूटिवली भी चूज़ कर सकते हो। तो तीनों कार्ड पे फोकस करो और जिस भी कार्ड के प्रति आप ज़्यादा लगाव फील करो उस कार्ड को चूज़ कर सकते हो। ठीक है, लेकिन हाँ कोई एक ही ऑप्शन अपनाएं। इधर आप उस इंसान के नाम के पहले अक्षर से ही देखो या फिर आप जो है इंट्यूटिवली चूज़ करो। बिकॉज कुछ लोग होते हैं कि हम दोनों करेंगे, हम दोनों रीडिंग देखेंगे, फिर दोनों रीडिंग देख के हम कन्फ्यूज़ होंगे। ठीक है, तो कोई एक चीज़ को पहले श्योर हो जाओ और उस ऑप्शन को ऑप्ट करो और फिर उसके रिलेटेड रीडिंग देखो। एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है आप सभी के लिए। आप सब इस वीडियो को कभी भी किसी वक्त देख सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। और पेड पर्सन टैरो कार्ड रीडिंग्स के लिए, एनर्जाइज जेमस्टोन्स क्रिस्टल्स के लिए, ऑनलाइन टैरो क्लासेस के लिए, मैनिफेस्टेशन प्रोडक्ट्स के लिए, रिचुअल प्रेयर्स के लिए, रेमेडीज़ के लिए, स्पेल प्रोडक्ट्स के लिए, या फिर कुंडली एनालिसिस, कुंडली मेकिंग के लिए आप मुझे स्क्रीन पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग को। हेलो पाइल नंबर 1, अगर आपने नेम के फर्स्ट लेटर से या फिर इंट्यूटिवली द इंटीग्रेशन कार्ड को चूज़ किया है, फर्स्ट कार्ड को चूज़ किया है, तो देख लेते हैं कि आप जिस भी इंसान के बारे में सोच रहे हो उनकी ट्रू हिडन फीलिंग्स क्या है, वो क्या सोचते हैं आपके बारे में। ठीक है, तो डिटेल में जानेंगे। तो एक टाइमलेस रीडिंग है, आप सब इस वीडियो को कभी भी किसी वक्त देख सकते हो। सो लेट्स सी। We have 3 of swords, we have ace of swords, we have 8 of swords, we have judgment. Okay, flip करते हैं, let's see. Okay, pile number 1. So मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि इस इंसान के साथ, लाइक जिस भी इंसान को लेके आपने पाइल 1 चूज़ करा है उस इंसान के साथ ईदर ये आपके एक्स पार्टनर हैं, ईदर आपने उनको रिजेक्ट करा या उनसे आपको रिजेक्शन मिली है, या फिर इस इंसान के साथ आपका टर्म्स एज सच उतने अच्छे नहीं है फिजिकल लेवल पे जाके। ठीक है, मतलब कुछ तो एक दरार नज़र आ रही है आप दोनों के कनेक्शन के बीच में या आप दोनों के सिचुएशन के बीच में या जिस एनवायरनमेंट में आप दोनों मिलते हैं उस एनर्जी में। ठीक है, तो ये एक डायनामिक ज़रूर है। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ दिख रही है एंड इस इंसान की मुझे एनर्जी दिख रही है। यहाँ पे जो साइंस नज़र आ रहा है खास करके वो मैं बता देती हूँ आपको, वो है आपका कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइशिस, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी। ठीक है, टॉरस, कैप्रिकॉन की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, थोड़ी बहुत लियो है। ठीक है, तो ये साइन आपके पर्सन के चार्ट के कहीं भी अवेलेबल हो सकती है, प्लेसमेंट हो सकती है।
तो आपके पर्सन जिनके लिए भी आप देख रहे हो, ठीक है, उनकी एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही है कि ये इंसान को बहुत डिफ़िकल्टी हो रही है टू रीच यू आउट, ठीक है, टू एक्सप्लेन यू थिंग्स। कोई तो एक ऐसी चीज़ है जिसको वो आप तक पहुँचाना चाहते हैं, आपको कहना चाहते हैं, ठीक है। हो सकता है कि उन्होंने आपको चीट करा हो तो उसकी क्लैरिफिकेशन देना चाहते हैं, या अगर वो आपसे उन्होंने ब्रेकअप करा हो तो उसकी क्लैरिफिकेशन, अगर आप दोनों के बीच में कोई भी झगड़ा अनबन हुई है उसकी क्लैरिफिकेशन, या पर्सनल लाइफ में कोई एक ऐसी बड़ी चीज़ है जो उन्हें लगती है कि आपको पता चलनी चाहिए, बिकॉज दिल से वो आपके प्रति बहुत इंटरेस्टेड है, मुझे यहाँ नज़र आ रहा है। बट जो उनका पर्सनल लाइफ है और जो आपका लाइफ कंटिन्यू हो रहा है उसमें वो कोई तालमेल नहीं बिठा पा रहे हैं, और एक थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस भी कुछ लोगों की नज़र आ रही है। हो सकता है ये इंसान ऑलरेडी मैरिड हो किसी के साथ, या आप किसी के साथ मैरिड हो, या आप किसी और के साथ रिलेशनशिप में हो अभी, या वो हो, वाइस वर्सा हो सकता है कुछ भी। तो उनको एक बैरियर नज़र आ रहा है कि यार बीच में तीसरा इंसान है, बीच में कोई तो है जिसके चलते हम इस सिचुएशन को, या हम जो फील करते हैं, या हम जो कहना चाहते हैं, हम जैसे रहना चाहते हैं इस इंसान के साथ, वो पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो क्या करें? मुझे दिख रहा है कि इस इंसान ने बहुत बार आपको एक्सप्रेस करने की या आपसे बात करने की भी कोशिश की है, बट दे हैव फेल्ड, ठीक है। फेलियर उनको कहीं ना कहीं मिला है देखने को, कि आप दोनों के बीच में चाहे कितनी भी बातचीत हो जाए, वो ट्राई कर ले, आप ट्राई कर लो, कभी भी एक अंडरस्टैंडिंग नहीं बैठ पाती है। आप दोनों एंड अप होते हो हमेशा आर्ग्यू करते हुए ही, या अपने अपने पॉइंट्स रखते हुए ही। तो कंपटीशन बीच में कहीं ना कहीं आप दोनों के आ जाता है, ठीक है। चाहे कितना भी इमोशनल होना चाहो, आप दोनों एक दूसरे के प्रति अनकंडीशनल होना चाहो, बट प्रैक्टिकल आप दोनों हो जाते हो, ठीक है। मेंटल प्रेफरेंस आप लोग ज़्यादा दे देते हो। सो यू बोथ आर वेरी डिफरेंट, ठीक है। माइंडसेट को लेके बोलिए, लाइफस्टाइल को लेके बोलिए, सोच समझ को लेके बोलिए, परसेप्शंस को लेके बोलिए अबाउट लव लाइफ और समथिंग लाइक दैट। तो आपके पर्सन लिटरली वांट्स टू यूनाइट विथ यू, बट वो इन्हीं सारे डिफरेंसेस को देख के, और ख़ास करके ये चीज़ वो देख पाते हैं कि आप दोनों की बात नहीं बनती। दिल चाहता है कि आपको पाल लें, दिल चाहता है आपके साथ सिक्योर हो जाएं, दिल चाहता है आपके साथ घर बसा लें, लेकिन उनको लगता है कि प्रैक्टिकल लाइफ में हम दोनों का दिमाग ही नहीं मिल पाता। अगर हम ट्राई भी करें तो 2 दिन हम दोनों एडजस्ट करेंगे एक दूसरे के साथ, तीसरे दिन हम दोनों एक दूसरे के साथ किसी भी तरीके के एडजस्टमेंट नहीं कर सकते हैं, तीसरे दिन हम लोगों का झगड़ा लगना ही लगना है, ठीक है। सो इसी चीज़ के चलते मुझे यहाँ दिख रहा है कि इस इंसान की हिडन फीलिंग्स है कि ये इंसान आपको बहुत सारी चीज़ें समझाना चाहते हैं, बहुत सारी चीज़ें एक्सप्रेस करना चाहते हैं, बट दे डीप डाउन फील कि बीच में कोई है जिसकी वजह से आप उनको वो जगह नहीं दोगे अपने ज़िंदगी में, अपने दिल में, या वो आपको वो जगह अपने दिल में नहीं दे पा रहे हैं बिकॉज दे आर कनेक्टेड टू समवन एल्स एज ऑफ नाउ, या दे हैव सम अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, एंड उसी के चलते दे प्रे अ लॉट, भगवान से बहुत प्रे करते हैं, बहुत मतलब डेस्टिनी से प्रे कर रहे हैं कि आप दोनों एक हो पाएँ। आप दोनों के बीच में कोई भी रहे, कुछ भी डिफरेंसेस रहे, आप दोनों की कितनी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो, लेकिन आप दोनों एक हो जाएं, ठीक है। तो मुझे यहाँ दिखता है कि आप दोनों करीब आके भी बार बार दूर होते हो बहुत सारे लोगों के लिए, क्योंकि जनरल रीडिंग है, ओके। तो सारी चीज़ें अपने अंदर नहीं लेना है कि अरे यार ये तो हमारे साथ नहीं हुआ था, ठीक है। जनरल रीडिंग है तो मैं सबकी सिचुएशंस बता रही हूँ। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ दिख रहा है कि थर्ड पार्टी चीटिंग इन्वॉल्व है, कुछ लोगों के लिए दिख रहा है कि आप दोनों कंपिटिटर्स हो सकते हैं, बट डीप डाउन यू लाइक ईच अदर, लाइक आप दोनों एक दूसरे के क्रश हो, बट क्योंकि ऐसी जगह में जॉब करते हो, पढ़ाई करते हो, कुछ है कि आप दोनों कंपीटर्स हैं, आप दोनों हो सकता है कि बहुत अच्छे हैं उस काम पे, और आप दोनों को compete करना पड़ता है कि कौन सबसे ज़्यादा आगे है। तो उस चीज़ के चलते आप दोनों उस इमोशंस को प्रायोरिटाइज़ नहीं कर पाते हो, बिकॉज यू नो कि इमोशनली अगर ड्रिवन हो गए तो फिर कंपटीशन ख़त्म, फिर हम दोनों एक दूसरे से आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो ये भी कुछ लोगों के लिए डायनामिक हो सकता है, पर इट इज़ व्हाट इट इज़। तो ये एनर्जी यहाँ पे दिख रही है। सो दिस पर्सन लाइक्स यू अलॉट, दे वांट टू प्रपोज यू, दे वांट टू लेट यू नो मेनी थिंग्स, दे वांट टू एक्सप्रेस अ लॉट ऑफ थिंग्स टू यू, but the main thing is they feel like that you both have some differences or barrier or something like that, due to which you can't be united। और आप दोनों को अगर यूनियन में आना होगा, अगर वो आपको तभी समझा पाएंगे या अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ को आपके सामने रख पाएंगे जब ईश्वर की मर्ज़ी होगी, ईश्वर का आशीर्वाद होगा आप दोनों के ऊपर, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे दिख रही है। सो बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है, मुझे लग रहा है कि आपको भी इस इंसान को लेके बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन्स है। चाहे इंसान कोई भी इंसान हो, लेकिन इनको लेके आप श्योर नहीं हो कि ये इंसान सही है या नहीं, इस इंसान के दिल की भावनाएं सही हैं या नहीं, या इस इंसान के बारे में सोचना या इस इंसान के लिए इमोशनल होना भी सही है या नहीं। सो इसके चलते आपको भी लगता है कि ठीक है अभी उतना
चीज़ें आगे नहीं बढ़ाएं तो ही अच्छा है। ओके सो गाइज, ये चीज़ यहाँ दिख रही है। कुछ लोगों के लिए पाइल नंबर 1, आप दोनों ट्विन फ्लेम जर्नी में भी हो सकते हो। ओके सो जिसके चलते हो सकता है रनर चेजर का गेम चल रहा हो या कोई और प्रॉब्लम्स हो। और बहुत लोगों को लगता है कि ट्विन फ्लेम्स होंगे तो हम लोग का सब कुछ सेम सेम होगा। ज़रूरी नहीं है। ट्विन फ्लेम्स का सिमिलैरिटीज़ डेफिनेटली होती है, बट बहुत सारी चीज़ों में चेंजेस भी हो सकते हैं। और वो क्यों आते हैं? ड्यू टू कार्मिक डेथ्स की वजह से ये प्रॉब्लम्स आते हैं ट्विन फ्लेम जर्नी में। सो आप ट्विन फ्लेम जर्नी में भी हो सकते हो। सो अगर आपको लगता है कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो और अगर आप जानना चाहते हो कि आपको लगता है लेकिन ये सच है या आप एक इल्यूजनरी ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, बिकॉज ऐसा भी होता है, उसके लिए पेड पर्सन टैरो कार्ड रीडिंग बुक करें, ट्विन फ्लेम प्रेडिक्शन करवाएं, जिससे आपको 100% सच का पता चल जाएगा कि ट्विन फ्लेम जर्नी में हो भी या नहीं। ठीक है, इस इंसान के साथ। और अगर नहीं है तो कौन है आपका ट्विन फ्लेम या फिर क्या सिनेरियो है आपके लाइफ का, लव लाइफ का। सो गाइज, ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगा। पसंद है तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। व्हाट्सअप नंबर स्क्रीन पे दिख रहा होगा। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, अगर आपने अपने पर्सन के नेम के फर्स्ट लेटर के अकॉर्डिंग या इंट्यूटिवली पाइल 2 या कार्ड दी लवर्स को चूज़ करा है, तो देख लेते हैं उनकी ट्रू फीलिंग्स क्या है आपके लिए। लाइक क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, क्या फील करते हैं आपके लिए, जो वो आपको अभी तक उन्होंने बताया नहीं है, हिडन है। ओके सो लेट्स सी। जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिएगा। ओके कुछ लोग मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप बालकनी या टेरेस में बैठ के रीडिंग को देख रहे हैं। कुछ लोगों ने रेड, ऑरेंज, पिंक एंड ग्रीन पहना हुआ है। ओके और कुछ गर्ल्स के बाल यहाँ पर खुले हुए हैं, आप इस रीडिंग को देख रहे हैं। ओके सो अगर ये चीज़ मैच कर रही है तो ज़रूर लेट मी नो। और कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि आप एक ऐसे जगह में बैठ के देख रहे हो या लेट के देख रहे हो जिसके सराउंडिंग में कहीं ना कहीं मंदिर या कोई भगवान की मूर्ति ज़रूर है। तो अगर ऐसा है, रेजोनेट हो रहा है, तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना। ओके सो लेट्स सी। सबके लिए नहीं था क्योंकि जनरल रीडिंग है, बट हाँ कुछ चीज़ें मुझे दिख रही है तो मैंने आपको बता दिया। ओके वी हैव दिस सन, वाओ, वी हैव 7 ऑफ wands, वी हैव एस ऑफ wands। इसको मैं क्यों उल्टा कर रही हूँ? ओके वी हैव 10 ऑफ पेंटिकल्स, वाओ। नाउ कुछ लोग जज मत करिएगा, ठीक है? जब रिवर्स आना होता है तो रिवर्स लिया जाता है। इट डिपेंड्स ऑन द चैनलिंग, डिपेंड्स ऑन द इंट्यूशन। ओके ऑलराइट, सो लेट्स सी। ओके सो यहाँ पे है सन, 7 ऑफ wands, एस ऑफ wands एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स। सो लेट्स सी कि आप जिनके बारे में सोच रहे हैं वो इंसान सच में आपके बारे में क्या सोचते हैं, क्या फील करते हैं। सबसे पहले चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है कि ये जो इंसान है, ये इंसान टोटली आपसे इंस्पायर्ड है, ऑब्सेस्ड है, दे आर टोटली इन लव विथ यू, ठीक है? एंड दे हैव मेड देयर माइंड कि जीवन साथी होंगे तो आप ही होंगे या तो कोई और नहीं होगा। और आपको जीवन साथी बनाने के लिए जो भी उनसे बन पड़ेगा, जो भी वो कर सकते हैं वो ये करेंगे, चाहे इनका जेंडर कुछ भी हो, ठीक है? ये चीज़ मुझे यहाँ दिख रहा है। अगर आपके अंदर कोई कमी भी है तो उस कमी को भी अपनाने का और उस कमी को भरने का ये प्रॉमिस ले चुके हैं अपने आप से कि अगर इस इंसान से कोई चीज़ नहीं हो पा रही जो मुझे चाहिए तो वो चीज़ को मैं खुद क्रिएट करूँगा, लेकिन मैं इस इंसान को जाने नहीं दूंगा और इसको छोड़ के मैं दूसरा ढूंढूंगा नहीं या ढूंढूंगी नहीं। ओके एज सिंपल एज दैट। दे आर वेरी मच पैशनेट अबाउट यू। और सबसे अच्छी एनर्जी मुझे यहाँ दिख रही है कि आप इस इंसान के हैप्पीनेस हो, ठीक है? आप इस इंसान की हैप्पीनेस हो। आप इनको ऐसा फील होता है कि ये अपने सेफ प्लेस में आ गए हैं, ठीक है? लाइक जब भी वो आपको देखते हैं, आपसे मिलते हैं, आपसे बात करते हैं, तो उनको ऐसा लगता है कि वो अपने गार्जियन के पास है। जैसे कोई भी बच्चा अपने गार्जियन के पास सबसे ज़्यादा सेफ फील करता है जब वो छोटा रहता है, तो वैसा उन्हें फीलिंग आती है। दे क्रेव फॉर यू अ लॉट, नॉट इन टर्म्स ऑफ रोमांटिक और समथिंग लाइक फिजिकल समथिंग, वो ठीक है, वो एक अलग चीज़ है, बट इन जनरल जो उनका दिल जो कॉन्स्टेंटली क्रेव करता है वो है आपकी प्रेजेंस। उनको ऐसा लगता है कि आप सोते टाइम उन्हें मिल जाओगे तो उनकी नींद अच्छे से हो जाएगी, ठीक है? जहाँ वो काम करते हैं उस वर्क प्लेस में अगर आप आ जाओगे तो उनका काम में ज़्यादा मन लगेगा। खाते टाइम अगर आप साथ में बैठ के खाओगे तो उनका खाना अच्छे से डाइजेस्ट होगा, खाने को भी मतलब चाव से खा पाएंगे। ओके
कुछ कहीं जाना है तो आप साथ में चल लोगे तो उन्हें बहुत अच्छा फ़ील होगा। तो इस तरीके की टेंडेंसी है। यू आर देयर हैप्पीनेस एंड उनको ऐसा फ़ील होता है कि आप रहोगे तो लाइफ बहुत ईज़ी गोइंग हो जाएगी, और मतलब आप उन्हें एक अलग ही एनर्जी देते हो, टू बी ऑनेस्ट। ठीक है, जैसे रात के बाद जब सूर्य उठता है ऊपर तो कितना अच्छा लगता है इंसान को। ठीक है, एकदम अर्ली मॉर्निंग का सूर्य जब आप देखोगे कभी भी नींद से उठ के, तो बहुत अच्छी फीलिंग आती है। भले ही वो बाद में दोपहर तक बहुत गर्मी बढ़ जाती है, बट जब अर्ली मॉर्निंग की एकदम 4, साढ़े 4, पौने 5 का जो सूर्य है, उसका जो किरण है, वो दिल में एक नई उम्मीद लेके आता है। ठीक है, तो वैसी उम्मीद हो आप उस इंसान की। ठीक है, और आपको पाने के लिए, आपको अपने लाइफ में रखने के लिए जितना हो सके वो उतना करना चाहते हैं। ठीक है, वो अभी अभी आपको मुझे यहाँ दिख रहा है कि आपको भी कहीं ना कहीं आइडिया है पाइल नंबर 2 कि हाँ, ये इंसान मुझे चाहते ज़रूर है। सिचुएशन हो सकता है हम दोनों के बीच में सही नहीं हो, लेकिन ये मेरे से प्यार ज़रूर करते हैं। प्यार ये करते, बहुत प्यार करते हैं आपको। ये आपके बिना नहीं रह सकते हैं। हो सकता है ये आपको डेली आके बोलते नहीं हो, आप क्लिंगी नहीं होते होंगे, चिपकते नहीं होंगे आपसे, बट दे हैव ऑलरेडी मेड देयर माइंड कि आज नहीं तो कल इसको मेरा अपना बनाना है। और आज अगर मेरे पास कैपेबिलिटीज़ नहीं है इस इंसान को अपना बनाने का, तो मैं उसका ट्राई कर रहा हूँ, कर रही हूँ। दे आर हार्ड वर्किंग। ठीक है, वो बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं इस वक्त, और जो भी चीज़ उनको आपसे दूर कर सकती है उनसे वो दूरियां बना के रख रहे हैं। तो जैसे कि अगर ऑपोजिट जेंडर के फ्रेंड्स हैं इनके, तो वो उनसे कहीं ना कहीं दोस्ती तोड़ ले रहे हैं, बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अगर कोई और इंसान है तो उनसे भी कट ऑफ। ठीक है, जो चीज़ आपको नापसंद है उन तरीके की हैबिट से भी वो दूर हो जा रहे हैं कि अगर आपको कोई चीज़ नहीं पसंद तो वो चीज़ वो नहीं करना चाह रहे हैं। तो अपने आप को चेंज करना चाह रहे हैं आपके लिए। कहीं ना कहीं बहुत रिसर्च उन्होंने आपके ऊपर कर लिया है। हो सकता है आपसे उन्होंने बात भी की है, बहुत कुछ पूछा भी है, और अगर नहीं भी पूछा है तो कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से उन्होंने पता कर लिया कि आपको क्या पसंद है, नापसंद है, क्या चाह रहे हो आप, आपके विजन्स क्या है, कैसे क्या है। सो बहुत ड्रिवन है पैशनेटली आपके टूवर्ड्स, और वो ऑलरेडी आपको अपना पति या पत्नी मान चुके हैं। आप में से कुछ लोग भी हो सकते हैं कि आप अपने वाइफ या हस्बैंड के लिए ही देख रहे हो। सो दे आर टोटली इनटू यू। ठीक है, अगर आप इनके ऊपर डाउट कर रहे हो कि भाई ये इंसान तो मेरे को चीट कर रहे होंगे पीठ पीछे या कुछ है, ऐसा कुछ भी यहाँ पे नहीं दिख रहा है। हालांकि एक जनरल रीडिंग है, बट स्टिल आई एम सीइंग कि बहुत ज़्यादा डिवोशन है इस इंसान के दिल में आपके प्रति। आप देख रहे हो ये इंसान इस इंसान को देख रहा है, और यहाँ पे देखिए दिल में, दिल के अंदर देखिए दोनों हक कर रहे हैं। ठीक है, तो ये एनर्जी मुझे यहाँ दिख रही है कि दे आर सो ऑब्सेस्ड कि इनको किसी और से मतलब ही नहीं है, और आपके साथ घर बसाने के लिए वो पूरे दिन खट रहे हैं, पूरे दिन। उनकी नींद भी उड़ चुकी है, क्योंकि उनको एक भविष्य में आपके साथ जैसा वो ड्रीम उन्होंने कर लिया है कि घर होगा, पेट्स होंगे, बच्चे होंगे आप दोनों के, सुंदर सा प्यारा सा गार्डन होगा, वो सब कुछ वो लिटरली चाहते हैं फिजिकल फॉर्म में करना, कैपेबल बनना, प्रोवाइडर बनना आपका। ठीक है, और वो आपको किसी भी चीज़ के लिए जज नहीं करना चाहते हैं। उनको ऐसा है कि ये जैसी भी है मेरी है, जैसा भी है मेरा है। ठीक है, तो मुझे यहाँ दिख रहा है कि इन्होंने बहुत कुछ सोच के रखा हुआ है, बहुत कुछ प्लान करके रखा हुआ है। सारी चीज़ों को कहा नहीं है इन्होंने, लेकिन हाँ, दे नो व्हाट दे आर डूइंग। वो जानते हैं कि वो क्या कर रहे हैं, और उनको ऐसा लगता है कि मैं करके दिखाऊंगा। मैं सिर्फ बताऊंगा नहीं कि हाँ मैं कर रहा हूँ, मैं ट्राई कर रहा हूँ, या ये वो एक्सेट्रा। जब मैं कर लूँगा तो रिजल्ट उसे दिखेगा, सबको दिखेगा। ठीक है, तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। सो दे आर टोटली इन यू, दे आर टोटली इन लव विथ यू, एंड आपको अंदर बाहर हर एक तरीके से वो बहुत पसंद करते हैं, बहुत बहुत बहुत। आप उनके लिए एक एंजल की तरह हैं। ठीक है, तो ये एनर्जियाँ दिख रही है। सो गाइज़, ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आए। और साइंस, हाँ, राशि मैं बोल देती हूँ एक बार, क्योंकि पाइल 1 में भी मैंने बताया। यहाँ पे जेमिनाई, एक्वेरियस है, लियो है, सजिटेरियस है, टॉरस है, कैप्रिकॉन है। ओके, ये कुछ साइंस है जो ज़रूर, और लियो भी है। ठीक है, यस। सो ये कुछ साइंस है जो आपके पर्सन के चार्ट में अवेलेबल होंगे। ठीक है, यहाँ पे मार्स की एनर्जी, सन की एनर्जी, जुपिटर की एनर्जी बहुत ज़्यादा दिख रही है, इन 3 प्लैनेट्स की एनर्जी। तो आपके पर्सन का जो बर्थ नंबर है, लकी नंबर है, डेस्टिनी नंबर है, वो इन प्लैनेट से रूल हो सकता है। इनका फर्स्ट हाउस में ये प्लैनेट्स हो सकते हैं, फर्स्ट हाउस में, सेकंड हाउस में, 7th हाउस में, 10th हाउस में, 11th हाउस में। ठीक है, ये प्लैनेट्स हो सकते हैं, तो इसलिए आप देख सकते हैं। सो गाइज, मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, पाइल 2। हेलो पाइल नंबर 3, अगर आपने इंट्यूटिवली या फिर उस इंसान के नाम के पहले अक्षर के अकॉर्डिंगली दी ड्रीम कार्ड को चूज़ किया है, तो देख लेते हैं उनकी ट्रू फीलिंग्स आपके लिए क्या है, लाइक क्या फील करते हैं वो। ओके, आपके लिए क्या सोचते हैं आपके बारे में, और ऐसी कौन सी फीलिंग्स है जिसके बारे में उन्होंने आपको उतना ज़्यादा खुल के नहीं बताया होगा कभी। ओके, लेट्स सी।
जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ प्लीज़ पॉजिटिव रहिए। और पेड पर्सनल टैरो कार्ड प्रेडिक्शंस के लिए, कुंडली मेकिंग के लिए, कुंडली एनालिसिस के लिए, एनर्जाइज जेमस्टोन्स क्रिस्टल प्रोडक्ट्स के लिए, रेमेडीज़ के लिए या ऑनलाइन टैरो क्लासेस के लिए आप मुझे स्क्रीन पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हो। सो लेट्स सी। राइट, 2 कार्ड्स आ चुके हैं। वी हैव किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, वी हैव 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, वी हैव द हैंग्ड मैन। लाइक पाइल नंबर 2 की प्रेडिक्शन, ओ माई गॉड, वी हैव द वर्ल्ड कार्ड। ओके, इसको फ्लिप करके रखते हैं। सो लेट्स सी। तो देख लेते हैं कि आप जिस भी पर्सन के बारे में सोच रहे हो वो इंसान आपके लिए ट्रूली क्या फील करते हैं, क्या सोचते हैं। सबसे पहले चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि ये इंसान आपको बहुत एडमायर करते हैं, ठीक है। आपको पाना उनके लिए किसी ड्रीम से कम नहीं है, दैट इज़ फॉर श्योर। आई डोंट नो उन्हें ऐसा क्यों लग रहा है, क्योंकि हम उस पर डीप डाउन पे नहीं जा रहे हैं, हम जो टॉपिक पे कवर कर उसी पे करेंगे। लेकिन मुझे यहाँ दिख रहा है कि आपको पाना, आपके साथ कमिटमेंट में आना, आपके साथ रिलेशनशिप में आना या आपसे शादी करना उनके लिए एक ड्रीम जैसा है। और उनको ऐसा लगता है कहीं ना कहीं आप आउट ऑफ लीग हैं उनके, ठीक है। आप उनसे बेटर हैं, आप उनसे ज़्यादा सुंदर हैं और आप उनके आउट ऑफ लीग में हैं, ठीक है। हो सकता है कि आप इस इंसान को डेट भी कर रहे हो इस वक्त, ठीक है, ये भी आपको डेट कर रहे हैं, बट डीप डाउन उनके मन में ये चीज़ है कि मुझे अगर लाइफ लॉन्ग का सोचना है, लॉन्ग टर्म का सोचना है, तो मेरे लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट है। इस इंसान को पाना मेरे लिए ड्रीम जैसा है। एंड ये इंसान इनसिक्योर है अंदर ही अंदर, क्योंकि इस इंसान को कहीं ना कहीं लगता है कि आप दोनों का शायद साथ नहीं हो पाएगा और एक ना एक दिन आप उन्हें छोड़ दोगे, आप उन्हें भूल जाओगे या आपके साथ उनका कोई कुछ हो नहीं पाएगा, ठीक है। तो यही डर इनको सताता रहता है, जिसके चलते मुझे यहाँ दिखता है कि ये एक्सप्रेस करने से भी और मन में अनचाही भावनाओं को लाने से बहुत डरते हैं। इनको ऐसा लगता है कि आज अगर मैं इनके प्यार में बहुत पड़ गया और कल इससे मैं जुदा हो गया तो मैं नहीं जी पाऊँगा, नहीं जी पाऊँगी, तो मुझे उतना इमोशनल नहीं होना है, मुझे सतर्क रहना होगा। तो मुझे यहाँ दिख रहा है कि ये इंसान अपने लाइफ में इनसिक्योर है एंड बहुत ओवर थिंकर भी है। और इनके लाइफ में, पास्ट लाइफ में हो सकता है कुछ हुआ हो जिसके चलते इनको लोगों को ट्रस्ट करने में दिक्कत होता है, लव लाइफ में किसी को एंटरटेन करने में दिक्कत होता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं जिसके चलते आपको पसंद करते हुए भी आपको पसंद कर रहे हैं, आपको उन्हें डेली देखने का मन करता है, डेली आपको स्टॉक करने का मन करता है, ठीक है। आपके बारे में डेली वो सोचते हैं, ठीक है, आपके ख्यालों में डूबे रहते हैं, लेकिन आपके साथ बहुत सीरियस होके, ठीक है, फिज़िकल फॉर्म में मेमोरीज़ बनाने से डर रहे हैं ये इंसान। और उनको ऐसा लग रहा है कि आज तो हम मेमोरीज़ बना लेंगे, लेकिन ये मेमोरीज़ मुझे हॉन्ट करेगी अगर ये इंसान के साथ मेरी चीज़ें आगे नहीं चल पाई या हम अलग हो गए तो क्या होगा। और इसी इनसिक्योरिटीज़ की वजह से मुझे यह दिख रहा है कि ये इंसान आपसे दूर दूर रहते हैं, ठीक है। बहुत ऑन एंड ऑफ सिचुएशन आप दोनों का है, कभी बात करते हैं कभी नहीं करते हैं। कुछ लोगों के लिए ऑनलाइन डेटिंग या लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन भी दिख रहा है, जिसके चलते आप देखोगे कि कभी ये इंसान बहुत पॉजिटिव इंसान की तरह बात कर रहे हैं तो कभी रूड हो जा रहे हैं, कभी बहुत अवेलेबल हैं आपके लिए तो कभी आपको घोस्ट कर दे रहे हैं। तो सिचुएशन आपकी ऊपर नीचे की है और आप भी समझ नहीं पाते हो कि आखिर ये इंसान ऐसा क्यों करते हैं आपके साथ, जबकि आप तो उनके साथ बहुत अच्छे से रहते हो या ट्राई करते हो या पोलाइट रहते हो। कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि इस इंसान के साथ आपकी बातचीत उतनी शुरू नहीं हुई है, ठीक है। थ्रू सोशल मीडिया या थ्रू एनी इवेंट हो सकता है आप लोगों की मुलाकात हुई है और आप लोग कनेक्ट किए हो, आप दोनों थ्रू नंबर्स और थ्रू एनीथिंग, और बस अब आप बातचीत भी नहीं कर रहे हो, बस फॉलो वगैरह कर रखा है। तो लेकिन आप दोनों एक दूसरे के बारे में सोच रहे हो और वो भी आपको स्टॉक वगैरह कर रहे हैं। तो उनको थोड़ा सा लग रहा है कि उनका जो हार्मोन रिलीज़ हो रहा है आपकी वजह से या उनके पेट में जो बटरफ्लाइज आ रही हैं आपकी वजह से, वो हो सकता है कि उन्हें बाद में जाके पेन दे, दुख दे, ठीक है। सो दे आर नॉट अलाउइंग देमसेल्व्स टू डाइव इन दिस कनेक्शन, ठीक है। चाहते बहुत है दिल से बट रेस्ट्रिक्टिव माइंडसेट में आ गए हैं क्योंकि ओवर थिंक कर रहे हैं और थोड़ा अजम्पशंस भी आपके प्रति लगा रहे हैं कि हो सकता है कि आप लॉयल ना हो, इन जनरल हो सकता है कि आपका मन कभी भी बदल सकता है या कुछ भी हो सकता है। सो उनको ऐसा लग रहा है कि मुझे कैजुअल ही अप्रोच रखना चाहिए अगर मुझे रखना ही है, या मुझे इतना नहीं सोचना चाहिए, ठीक है। और जो मैं सपना देख रहा हूँ उसे मुझे एक सपना ही मान लेना चाहिए, ये कभी पूरा नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि मेरी किस्मत ही ख़राब है। तो इस तरीके की एनर्जी यहाँ पर कहीं ना कहीं दिख रही है। ओके, यस, आप दोनों के बीच में ऐसा भी हो सकता है सीनियर जूनियर का डायनामिक,
या बॉस एम्प्लॉय का डायनामिक, या मुझे कहना तो नहीं चाहिए बट हो सकता है कि एजुकेटर एंड स्टूडेंट का डायनामिक, ओके, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है बट सबके लिए नहीं होगा, किसी किसी लोगों के लिए हो सकता है। या हो सकता है कि बहुत चाइल्डहुड फ्रेंड्स या स्कूल फ्रेंड्स जो अभी अलग हो गए हो, कॉलेज फ्रेंड्स जो अभी अलग अलग हो गए हो, अपने अपने काम से दूसरे दूसरे सिटीज़ में शिफ्ट हो गए हो, या कोई ऑनलाइन डेट, ठीक है, या जस्ट ऑनलाइन मिले हो या ट्रैवलिंग के थ्रू मिले हो, तो आप दोनों को उतना ज़्यादा डीप में एक दूसरे के बारे में नहीं पता है, लाइक आप दोनों ने उतना ज़्यादा जानने की भी एक दूसरे को कोशिश नहीं की है अब तक, बट येस दिस पर्सन इज़ लिटरली इंटरेस्टेड, बट पता नहीं उनको कोई तो एक बड़ी चीज़ रोक रही है आपकी तरफ आने से। हो सकता है कि उनके अपब्रिंगिंग हो उस तरीके की कि वो हमेशा डर में जीते हो कि वो कभी कुछ अपने दम पे नहीं कर पाएंगे, वो डिपेंडेंट हो सकते हैं अपने पेरेंट्स पे, फैमिली पे, जिसके चलते भी उनको डर है कि मेरे मन का कुछ भी नहीं हो सकता आगे आने वाले वक्त पे, मुझे दूसरों की ही सुन के आगे बढ़ने होगी, तो मुझे कनेक्शन नहीं बढ़ाना या कुछ करना नहीं है। तो जब बहुत इमोशनल हो जाते हैं तब आपसे बात करते हैं, मिलते हैं, और जब इमोशनल नहीं रहते हैं, प्रैक्टिकल सोचते हैं, तो फिर आपको घोस्ट कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं और बहुत कोल्ड बिहेव करने लग जाते हैं, ओके। ऐसा तो बहुत सारी सिनेरियोज़ यहाँ पर कहीं ना कहीं दिख रहे हैं। और पर्सनल लाइफ में मुझे यहाँ दिख रहा है कि नो मैटर हाउ मच दे आर सक्सेसफुल इन देयर लाइफ, बट स्टिल दे फील लाइक कि यू नो वो लाइफ में कुछ नहीं कर पा रहे हैं, डिप्रेस रहते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम कटा कटा से रहते हैं, सबसे डिटैच रहते हैं, और अपने आप में वो पॉजिटिव बीइंग नहीं हो पा रहे हैं, ठीक है। तो नेगेटिविटीज़ में ही उनकी ज़िंदगी डेली कट रही है, तो उसके वजह से वो आपको भी इंक्लूड नहीं करना चाह रहे, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर वो सीरियस भी होकर आपके साथ जुड़ भी जाते हैं तो उनका बिहेवियर ही ऐसा है कि आप उन्हें एक ना एक दिन छोड़ ही दोगे, ठीक है। उनकी टॉक्सिक सेल्फ देख के या उनके नेगेटिव सेल्फ को देख के या जो भी उनकी फैमिली प्रॉब्लम्स है उनको देख के आप कभी ना कभी उन्हें लेट गो कर दोगे। तो इसकी वजह से वो थोड़ा कंजर्वेटिव रहने की कोशिश कर रहे हैं, और वो नहीं चाह रहे हैं कि वो आपको कुछ भी शेयर करे। वो आपके बारे में सब जानना चाह रहे हैं, लेकिन वो नहीं चाह रहे कि आपको उनके बारे में पता चले, उनके पर्सनल लाइफ के बारे में थोड़ा सा भी आइडिया मिले, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है। सो गाइज, ये थी आप लोग की रीडिंग। आई नो वेरी इंटेंस फीलिंग्स, ओके, और बहुत कन्फ्यूजन से भरा हुआ है। तो अगर आपको पूरा क्लैरिटी चाहिए और भी ज़्यादा डीप में जाके जानना है इस इंसान के बारे में, तो ज़रूर आज ही स्क्रीन पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके अपनी पेड टैरोट कंसल्टेशन बुक करवा लीजिए, लव रीडिंग बुक करवा लीजिए, आपको पूरी क्लैरिटी डिटेल में पता चल जाएगी। सो गाइज, ये थी आप लोग की रीडिंग। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, पायल 3।